हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मैं आज गया था एक्सिस बैंक और वहाँ के अधिकारियों से मैंने कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए बात किया। मैंने उनसे पूछा कि अगर हम एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को कार्ड टू कार्ड बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे कार्ड की लिमिट कितनी होनी चाहिए, हमारे कार्ड में कितनी लिमिट बची होनी चाहिए जिस समय हम कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारा ओल्ड कार्ड जो है कितने दिनों का पुराना होना चाहिए। जिस समय हम कार्ड टू कार्ड बेसिस पर अप्लाई करेंगे तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, किस किस एरिया में आपके कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन प्रोसेस किए जाते हैं। ठीक है, मैंने उनसे ये भी पूछा कि कार्ड टू कार्ड बेसिस पर अप्लाई करते समय क्या एड्रेस जो है वह मायने रखता है कि नहीं रखता। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने उनसे अच्छी तरह से बातचीत की है। नो डाउट जो इन्फॉर्मेशन मिली वह बहुत अच्छी मिली है। फ्रेंड्स मेरे पास पहले से ही इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी, बट ये जो इन्फॉर्मेशन ये करेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। इन सारी चीज़ों को जानने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को कार्ड टू कार्ड बेसिस पर अप्लाई करके पा सकते हैं। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से करने और समझने की ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं इन सारी चीज़ों को। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने उनसे ये पूछा कि क्या, पहला तो मेरा यही क्वेश्चन था कि क्या एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड इस समय कार्ड टू कार्ड बेसिस पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बोला बिल्कुल हो रहा है जी। फिर मैंने उनसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि हम जिस कार्ड को यूज़ करके कार्ड टू कार्ड बेसिस पर अप्लाई करेंगे उस कार्ड की लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो उनकी तरफ से ये जवाब आया कि कम से कम 50,000 रुपये लिमिट होनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि आपके ओल्ड कार्ड की लिमिट अगर 50,000 रुपये है तो आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको मिल सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके ओल्ड कार्ड की लिमिट जितनी अधिक होगी, ठीक है, अप्रूवल का चांस भी उतना ही अधिक होगा। इसके अतिरिक्त आपको जो एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड में लिमिट मिलेगी वह भी अच्छी खासी मिलने के चांस बनेंगे अगर आपके कार्ड की लिमिट बढ़िया होगी। जैसे 1 लाख होगी, 1.5 लाख होगी तो लिमिट बनने के या मिलने के चांसेस उतने ही अच्छे होंगे। ठीक है, फिर मैंने उनसे पूछा कि मेरे ओल्ड कार्ड में कितनी लिमिट बची होनी चाहिए जिस कार्ड को मैं यूज़ कर रहा हूँ अप्लाई करने के लिए। तो उनकी तरफ से ये जवाब आया कि कम से कम 40% लिमिट आपकी बची होनी चाहिए। ठीक है, अगर 40% से लिमिट कम बची है तो अप्रूवल का चांस कम हो जाएगा, बोल सकते हैं अप्रूव हो सकता है कि ना हो। और जितना अधिक होगा 40% से जितना अधिक होगा, यहाँ पर 60% हो, 70% हो, 80%, 90% लिमिट बची हो तो अप्रूव होने का चांस उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर आपके ओल्ड कार्ड की लिमिट जो है 50,000 रुपये है तो आपकी लिमिट जो है कम से कम 20,000 रुपये बची होनी चाहिए। अब 20,000 से जितनी अधिक बची होगी अप्रूवल का चांस भी उतना अधिक होगा। इसके अतिरिक्त जो है जो लिमिट मिलेगी आपको वह भी अच्छी खासी मिलने के पूरे चांसेस होंगे। फिर मेरी तरफ से एक क्वेश्चन और किया गया कि मेरा ओल्ड कार्ड कितने दिनों का पुराना होना चाहिए। तो उनकी तरफ से जवाब आया कि कम से कम 1 साल का पुराना होना चाहिए। बट आमतौर पर नॉर्मली बात की जाए तो ओल्ड कार्ड अगर 6 मंथ ओल्ड हो तो हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बैंक के कार्ड को कार्ड टू कार्ड बेसिस पर। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें बदली हैं। एक्सिस बैंक की तरफ से जो मुझे अभी तक बताया गया है वह यही बताया गया है कि आपका ओल्ड कार्ड कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप जितनी भी पेमेंट किए हैं पास्ट के डेज़ में हर एक पेमेंट टाइमली होनी चाहिए। कम से कम लास्ट के 3 मंथ में मैं बोल सकता हूँ हर एक पेमेंट टाइम पर होनी चाहिए। किसी भी तरह का आपका ओवर लिमिट का चार्जेस नहीं लगा होना चाहिए। बोल सकते हैं मिला जुला के सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि अगर हम कार्ड टू कार्ड बेसिस पर कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या एड्रेस मायने रखता है। तो बोला बिल्कुल जी मायने रखता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी एरिया में कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन प्रोसेस किए जाते हैं कि नहीं। लेकिन थोड़ी सी राहत देने वाली बात उन्होंने ये बताया कि अगर आपका एक्सिस बैंक में पहले से अकाउंट है तो इस अकाउंट को यूज़ करके भी आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्रूवल का चांस थोड़ा अधिक हो जाएगा। ऐसा मैं बता रहा हूँ। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट होगा तो पहली चीज़ तो ये हो जाएगी कि एक्सिस बैंक की सर्विस आपकी एरिया में अवेलेबल है। अब यहाँ पर आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो अप्रूवल का भी चांस उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है, आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर नहीं आ रहे हैं, एक्सिस बैंक का कार्ड आपके पास नहीं है, तो नो डाउट आप पुराने कार्ड को, किसी अपने कार्ड को, अपना ही कार्ड होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस बात को, आप अप्लाई करके पा सकते हैं। हाँ, एड्रेस पिन कोड थोड़ा मायने रखता है ज़रूर भाई। अब आप किसी शहर से आते हैं, जैसे मैं बोलूँ आपको कि आप दिल्ली से आते हैं, चेन्नई से आते हैं, कोलकाता से आते हैं, गुजरात से आते हैं, तो किसी सिटी वगैरह से आते हैं तो अप्रूवल का चांस अच्छा खासा होगा। ठीक है,
फिर मैंने उनसे पूछा कि सिविल स्कोर वगैरह का क्या चक्कर है, तो उन्होंने बोला कि जी सिविल आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, सिविल आपका 750 से ऊपर होना चाहिए। 750 से ऊपर होगा तो नो डाउट आपके लिए चांसेस काफ़ी अच्छे होंगे, और आप पास्ट के डेज में पिछले कुछ दिनों से कार्ड वोट के लिए अप्लाई ना किए हो तो भी आपके लिए अप्रूव होने का चांस उतना ही अच्छा होगा। तो उम्मीद है कि आपको सिविल स्कोर के बारे में भी जानकारी इससे मिल गई होगी कि आपका सिविल कितना होना चाहिए कार्ड टू कार्ड बेसिस पर अप्लाई करते समय। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पर अप्लाई करेंगे तो आपको हो सकता है कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड भी मिल जाए। अगर नहीं भी मिलता है आपको, मान लीजिए दूसरे कार्ड एक्सिस बैंक के मिलते हैं, तो उन कार्ड को आप अपग्रेड करके फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, ठीक है। बट सबसे पहला तो यही है कि आपको एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल जाए। मैंने उनसे ये भी पूछा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते समय, तो उन्होंने बोला कि आपको अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी देनी पड़ेंगी, लेकिन जिस समय आप बैंक जाएंगे अप्लाई करने के लिए तो उस समय आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर जाना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको अपनी 2 फ़ोटो ले जानी है और कार्ड के लास्ट मंथ के स्टेटमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। याद रहे कि कार्ड टू कार्ड बेसिस पर जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे या करते हैं तो आप हमेशा ऑफलाइन मोड में ही करते हैं। इट मीन्स कि आपको बैंक विज़िट करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिज़िकल मोड में ही होता है, ऑनलाइन मोड में किसी भी तरह से कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपसे आपके कार्ड के, जिस कार्ड को यूज़ करके आप अप्लाई कर रहे हो, उस कार्ड के सामने की फ़ोटो भी ली जाए, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि सामने की फ़ोटो, ठीक है। आप CVV कोड को किसी भी कंडीशन में बैंक अधिकारियों के साथ शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो इतने कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जिस समय आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने जितनी जानकारी आपको दी है, हर एक जानकारी में दम है, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है, और आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी आपके लिए और आपको बेहद ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें फ्रेंड। ओके, थैंक यू।